बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़ और मैं हूं नायाब अब्बासी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। आज आपके साथ डिफरेंट स्टोरीज़ को शेयर करेंगे, डिफरेंट न्यूज़ में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं आपके साथ शेयर करेंगे और तमाम हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले आपको बताएंगे खबरों का खुलासा। सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर का दोबारा जिक्र किया गया है। ये जिक्र क्यों किया गया, उनका क्या कहना था, इसकी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से एक बहुत सख्त बयान जो है वो जारी किया गया। वो क्या बयान था आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने इंडिया को वार्न किया, इंडिया को ललकारा, इसके हवाले से तमाम डिटेल्स आपको देंगे। इसके साथ साथ जैसे कि ईद उल अज़हा बहुत करीब है इंशाल्लाह, उसके हवाले से इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा होने जा रहा है, किस तरह के इकदाम किए जाने की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या काम शुरू होने वाला है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की टॉप स्टोरीज में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो स्टोरी है अमरप्रीत सिंह के हवाले से। अमरप्रीत सिंह एयर चीफ हैं इंडिया के और इन्होंने एक ऐसी बात बताई है, इन्होंने एक ऐसा बयान जारी किया है कि जिसके बाद मोदी साहब भी परेशान है और इंडिया की नींदें हराम हो चुकी हैं और उन्होंने अपनी एक तरह से कमज़ोरी जो है वो उसको मान लिया है। इसकी तमाम डिटेल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन चलते हैं ख़बरों की डिटेल्स की तरफ। सबसे पहली स्टोरी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी जानिब से भारत को डायरेक्टली ललकारा गया और उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा, भारत की ज़ारादारी को कभी कबूल नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट बहुत क्लियरली बता दिया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी एग्रेसिव नहीं थी, लेकिन अब पॉलिसीज़ जो हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं। 10 मई से पहले की बात अगर की जाए और अब की बात की जाए तो सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, बिल्कुल डिफरेंट है कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क तस्लीम किया जा रहा है। इस वक्त स्ट्रेट किस्म के बयान जो आ रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान एक ताकतवर और मजबूत मुल्क है और उसको लाइट नहीं लिया जा सकता। ये तमाम बातें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से एक सेशन मुनक़्क़िद किया गया, उसमें उन्होंने बताई। ये सेशन GHQ के अंदर हुआ, हलाल टॉक्स के नाम से ये बेसिकली जो तकरीब थी वो मुनक़्क़िद हुई। और इसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बताया कि पाकिस्तान की रेड लाइन पानी है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक़ पर आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की ज़ारादारी को कभी कबूल नहीं करेगा। कई दहाइयों से इन्होंने कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो चुके हैं, अब ये मुमकिन नहीं रहा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान की अंदरूनी वजह है, अंदरूनी मसला है, जिसकी वजह है अक़लियतों और बिलख़ुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बढ़ता हुआ जुल्म है और तासुब पसंदी है वो है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द मौजूद है उनका बलोचों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि कश्मीर आलमी सतह का मसला है। बलूचिस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो बलोचियों का उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम इदारे कानून के मुताबिक आइन के तहत बग़ैर किसी सियासी दबाव, माली फ़ायदे के बगैर जो है वो काम कर सकें। जो कोई रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करेगा उसकी नफ़ी की जाएगी। ये नाज़रीन जो थे बयान था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जारी किया गया। दूसरी अहम स्टोरी आपके साथ जो शेयर की है अमरप्रीत सिंह साहब की जानिब से, जो इंडिया के एयर चीफ़ हैं, तो ये बहुत सख्त नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि हमें कोई चीज़ टाइम पे डिलीवर नहीं होती, हमें इन्वेंट्री में प्रॉब्लम होता है, उसके बाद हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक तरफ उन्होंने अपनी तमाम कमज़ोरियों को, अपनी तमाम जो उनके वीक पॉइंट्स उनको वो मान रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये नहीं मानते कि उनका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो नाकाम हो चुका है। ये स्टोरी थी कि उनके अपने एयर चीफ इस चीज़ को मान रहे हैं कि उनकी जो एयर फोर्स है वो बहुत कमज़ोर है, उनके पास जहाज़ पूरे नहीं हैं और मेड इन इंडिया के नाम पे जो उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो इस काबिल नहीं होती, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती और वो टाइम पे भी प्रोवाइड नहीं होती। इस बयान के बाद उनकी अच्छी खासी क्लास हो रही है क्योंकि उन्होंने अपनी ही फ़ज़ाइया को, अपनी ही एयर फोर्स को नालायक और कमज़ोर करार दिया है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करते हैं, जो ईद उल अज़हा के हवाले से। ईद उल अज़हा करीब है, इस हवाले से इंडिया के अंदर जो है वो एक नया शोशा शुरू हुआ है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर हम आपके शेयर भी कर रहे हैं, इसको भी देखिएगा। एक फुटेज शेयर की गई है जिसमें एक मुसलमान दिखाया गया है, एक हिंदू दिखाया गया है, एक बकरे की तस्वीर जो है वो शेयर की जा रही है। और ये किस तरह का पोस्चर है, इसके अंदर क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि मुसलमान को एक विलन की तरह पेश किया जा रहा है, हिंदू को हीरो की तरह से जो है वो शो किया जा रहा है, उसने तिलक वगैरह लगाया हुआ और मुसलमान बहुत गुस्से से हिंदू को देख रहा है। तो ये इनका मीडिया जो है क्या गेम करे, किस तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश करे, इसको अंडरस्टैंड करें। जी न्यूज़ के ऊपर एक ट्रांसमिशन हुई है, पूरे 1 घंटे की ट्रांसमिशन हुई है और वो इस बात के ऊपर हुई कि कोई अपार्टमेंट की बिल्डिंग थी जहाँ से एक कंप्लेन की गई है
جو ہندو رہنے والے تھے ان کی جانب سے یہ کمپلین کی گئی ہے. انہوں نے ایک اپلیکیشن دیا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ بقرہ عید آ رہی ہے اور یہ اپنے بکرے لے کے اپارٹمنٹس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ اپنے اپارٹمنٹ کے اندر کریں. پھر بھی انہوں نے کمپلین کی ہے. یہ زی نیوز کے اوپر ایک دو مولوی بلائے گئے ہیں اور ایک دو پنڈت بلائے گئے اور آپس میں ان کی لڑائی شروع کروا دی گئی ہے. اور جو ہندو نے کہا یہ بند ہونا چاہیے. یہ کیا کام ہوا کہ آپ نے بکرے آپ لے کے آ رہے ہیں اور ان کی قربانی کری, یہ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ جو چیز کئی سو سالوں سے انڈیا کے اندر ہو رہی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا. اور آپ بیٹھے بٹھائے جب نریندر مودی کی گورنمنٹ کا جب پاکستان کے ساتھ یہ ایشو ہوا تو یہ مسلمانوں کو ہمیں تنگ کرنے والی حرکت ان کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور یہ جو پوسچر ہے اس کے اندر اگر دیکھیں تو مسلمان کو کیسے دکھایا جا رہا ہے, ہندو کو کیسے دکھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے جو ان کے میڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں یہ کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی مسلمانوں کے کتنے خلاف ہے. تو ایکچوئل میں جو ان کا پرابلم ہے وہ گائے بکرے یا قربانی نہیں ہے. ان کا مسئلہ جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے. وہ مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں. یہ تمام جو ہیں وہ مسائل ہیں ان کو مسلمانوں سے. تو یہ تمام ڈیٹیلز تھیں جو ہم نے آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. فی الوقت نیاب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.